तो इनके दोनों के बीच का गैप क्या है, डी है। और प्लेट के एरिया क्या है, ए। इसमें एयर हो तो उसको क्या बोलेंगे, एयर कैपेसिटर, ठीक है। और एक और केस था एक कि जब कैपेसिटर में ना कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें, क्या भर दें, हाँ हाँ हाँ। तो पहली बात यह है कि केस 2 में हम लोग लिखेंगे कि व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, हाँ, मटेरियल इज फील्ड मतलब भरा हो बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हाँ ऐसे कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में भरा हुआ, मतलब ये वाली केस हो जाए। ये देखो, ये आपका गैप तो वही है और प्लेट की एरिया भी क्या है, वही है, लेकिन ये प्लस है और ये वाला माइनस है। लेकिन अंतर ये है ना कि इसके भीतर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दे रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब कोई भी इंसुलेटर, कोई भी क्या, पहले बात तो आप ये सुन लो, डाइलेक्ट्रिक कहते किसे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली क्या है, इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर क्या, हाँ दीज आर नॉन कंडक्टिंग, हाँ नॉन कंडक्टिंग मतलब एक तरीके से इंसुलेटिंग, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है ना। तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को ही हम क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, एग्जाम्पल में जैसे वैक्स, कोई वैक्स हो जाए, मोम वगैरह हो जाए, ठीक ना, या कोई पेपर हो जाए या वुड हो जाए, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। और इनका जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एंड देयर रिलेटिव परमिटिविटी उनको हम क्या बोलते हैं, वो तो हम पहले भी समझ चुके हैं, हाँ, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, यस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोट करते हैं किससे, के से, याद होगा, के से शुरू में, ठीक है। तो मान लो इसमें हमने भर दिया के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक भरोगे ना, इसमें देखो एयर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई नॉट है, तो वो सिग्मा बाई क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है ना। लेकिन जैसे डाइलेक्ट्रिक भरोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कम। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई नॉट बाई के हो जाएगी, मतलब ई नॉट का मतलब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, आप डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम। जैसे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 20 न्यूटन पर कूलाम है, सही है। और मान लो अब इसी में डाइलेक्ट्रिक भर दिए जिसका कांस्टेंट 4 हो, तब अब नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो 20 बटे में कितना हो जाएगी, 4 गुना क्या हो जाएगी, कम, रह जाएगा 5 न्यूटन पर कूलाम। कितना रह जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलाम रह जाएगा, मतलब के टाइम क्या हो जाएगी, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो के टाइम कम हो जाती है तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई क्या है, के। तो अब देखो यहाँ से क्या कहानी बनेगी, वहाँ पे एयर वाले में हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट लेके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट जो रखी आ गया है कांस्टेंट, नहीं वो ई नॉट, देखो ई नॉट ही है, अन्य मतलब एयर में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जैसे मान लो एयर में 20 है, यदि उसी में हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे जिसका कांस्टेंट के बराबर 4 हो, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 20 बटे 4 हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ देखो, सिंस ई बराबर क्या है, ई नॉट बाई के, तो ई नॉट के जगह सिग्मा बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो ई नॉट के जगह ही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करें, सिग्मा के जगह क्यू अपान में ए, चार्ज अपान एरिया, तो के ए एप्सिलॉन नॉट, बात वही है। अब देखो
ई बराबर हम जानते हैं कि वी बाई क्या होता है, डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्यू बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस का फार्मूला, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बराबर क्यू बाई बी ना, तो बस बी का वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, तो डाल दोगे तो सी बराबर, तो क्यू बाई क्यू इंटू डी अपान के ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और क्यू से क्यू कैंसल, तो सी का फॉर्मूला बन गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। ध्यान से देखो तो ये कैपेसिटेंस का फार्मूला तब है जब एयर में था, एयर कैपेसिटेंस है ना। तो इसका मतलब यहां से समझ में आ गया कि सी बराबर के इंटू क्या हो जाएगा, सी नॉट। इससे पता चला, देखो सी नॉट क्या है, सी नॉट है हाँ कैपेसिटेंस, यस कैपेसिटेंस ऑफ हाँ एयर, मतलब कैपेसिटेंस जब प्लेट के बीच में कुछ ना भरा हो, है कि नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, कैपेसिटेंस व्हेन नो मीडियम, नो एनी मीडियम इज इन द इज इन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के भीतर कोई भी मीडियम ना हो। और सी क्या है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है जब कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, तो ये है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस व्हेन क्या भर दिया जाए, व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, सही है ना, इज फील्ड इन कैपेसिटर। अच्छा यही है, तो यही दोनों में रिलेशन है, मतलब इससे समझ में आ रहा है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक भरोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, हाँ इससे पता चल रहा है कि है ना, व्हेन एनी डाइलेक्ट्रिक, जब कोई क्या हुआ डाइलेक्ट्रिक इज फील्ड, ठीक है ना, फील्ड, देन न्यू कैपेसिटेंस क्या होती है, न्यू कैपेसिटेंस यस इंक्रीस्ड बाई के टाइम, के टाइम बढ़ जाती है। जैसे अब एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि देखो ये मान लो एयर कैपेसिटर है, प्लस माइनस है, इसमें क्या एयर है या चाहे वैक्यूम है, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा इसकी कैपेसिटेंस मान लो सी बराबर, अभी सोचो कि 20 माइक्रोफैरड है, कितना माइक्रोफैरड है, अब वही कैपेसिटर है, सब कुछ सेम, डी है, सब कुछ ए है, सब सेम है, बस अंतर यह है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 ले लो चाहे 4 ले लो, चलो 4 ही ले लो, 4 ले लिए। तो अब इसका नया कैपेसिटेंस क्या होगा, न्यू कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ पे कितना है इसका एयर का, मतलब एक्चुअली में सी नोट कितना है 20, इसका सी निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है, सी बराबर के इंटू सी नॉट, है ना, के इंटू क्या हो जाएगा सी नॉट, तो सी बराबर के का मतलब कितना है और सी नॉट का मतलब कितना हो जाएगा 80 माइक्रोफैरड, बस के टाइम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। और यदि के का वैल्यू 6 होता तो कितना हो जाता 120 हो जाता, बस उतने से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, देखो ये है, ठीक है ना, ये एक लॉजिक है, इस पर भी सीबीएसई सवाल बहुत बार पूछी हुई है। जैसे माइक्रोफैरड से फैरड में बदलना जरूरी नहीं है, नहीं कोई जरूरी नहीं है, वह कहीं लगाना होगा ना हो, जैसे कोई जरूरी नहीं है, यदि माइक्रोफैरड में भी रहने तो कोई समस्या थोड़ी है, जैसा हो, है ना। देखो ई नॉट है इधर, ये देखो
ई के जगह पे क्या है, ई नॉट बाई अरे के, ई नॉट के जगह वहां क्या है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और के से डिवाइड हो गया, वही हुआ ना। जैसे ई बराबर ई नॉट है, ई नॉट के जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अब आई में के है ना, तो के का जाके इसमें इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, वही चीज है। और सिग्मा के जगह क्यू बाई ए होता है, तो के ए एप्सिलॉन नॉट, और ई के जगह वी बाई डी होता, लगा के निकाल दिया बस। ठीक है, ये चीज है, ये बढ़िया चीज है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, में अभी हमने प्लेट के भीतर जो डाइलेक्ट्रिक भरी है वो पूरी तरह पूरा कंप्लीट भरा है ना, कंप्लीट। लेकिन अब जानते हो कभी कभी ये पूछ देता है कि जैसे पार्शियली डाइलेक्ट्रिक भरा हूं, मतलब ऐसा ना हो कि पूरी तरह कुछ खाली भी जगह छूट जाए, है ना, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हो, स्लैब मतलब प्लेट ऐसे हैं तो जितना प्लेट के बीच की चौड़ाई है उससे कम थोड़ा पतला, मतलब खाली भी जगह रह जाए, कुछ पतला बढ़ जाए, है कि नहीं। तो ऐसे, तो एक और केस ले लेते हैं यहां से, तो केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 ले लेते हैं कि वेन एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है ना। हाँ, आप थिकनेस मतलब मोटाई, हाँ, थिकनेस T इज फील्ड पार्शियली का मतलब, हाँ, पार्शियली बिटवीन द प्लेट्स, सही है। तो मतलब प्लेट के भीतर ना वो पार्टली रखा होगा, पार्टली का मतलब पूरा इस प्लेट से इस प्लेट तक चिपका के नहीं, कुछ थोड़ा सा आधा, कुछ खाली भी जगह छूट जाएगा। ठीक है, तो वो वाला केस ले लेते हैं। तो देखो, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ देखो, तो ये बना लेते हैं, ये हो गया, ये देखो, ये डाइलेक्ट्रिक है। हाँ, ये देखो दोनों के जो बीच का दोनों प्लेट, ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, और ये अपन का देखो डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे ऐसे डाइलेक्ट्रिक हो गया ना। तो क्या है कि अब डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो है इसकी खुद की मोटाई टी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और दोनों के प्लेट के बीच का गैप तो डी ही है, क्यों, है ना। तो इसका मतलब टी मोटाई तक तो डाइलेक्ट्रिक रहा और डी माइनस टी तक तो एयर रहा, तो दोनों है इसमें, मिक्सअप है। हाँ, टी मोटाई तक क्या रहा, डाइलेक्ट्रिक, और डी माइनस टी मतलब खाली जगह कितना रहेगा, हाँ, डी माइनस टी तक एयर रहा। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से भी होगा और एयर के वजह से भी होगा, तो टोटल पोटेंशियल जोड़ देंगे, तो इसका मतलब होगा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, बस केवल फार्मूला का मैटर है, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक ना। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर V ड्यू टू एयर, क्यों, प्लस B ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक, सही है पूरी कहानी। अच्छा, तो वो याद है तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर V बाई R होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो B निकालना होगा तो E इंटू R लेते हैं ना। तो यदि एयर का लोगे तो एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, एयर का गैप D माइनस टी है, देख लो एयर कितना है इसमें, T तक तो डाइलेक्ट्रिक है और D माइनस टी तक खाली हवा है। आइए, एयर एप्सिलॉन नॉट कैसे लिए हैं? कौन सा, वो एयर बी एयर एप्सिलॉन नॉट, अरे एप्सिलॉन ने ई नॉट, अरे यहां से लिए हैं, देखो B का फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दूरी, तो यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का लेना है तो एयर कितना है उतनी वाली दूरी लेना होगा ना, तो एयर इसमें कितना चौड़ाई तक बच गया है, बस वही ले लिया है। अब प्लस, अब देखो डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे E लेना होगा, E नॉट बाई के लेना होगा, याद करो वो वाला E नॉट बाई के, इसकी मोटाई कितनी है, T है, बस T देखो, समझ गया ना।
अब बस क्या करो, ई नॉट के जगह पे वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डाल दो सारा वैल्यू, हो गया ना। तो देखो b बराबर सिग्मा बाई क्या डालोगे, एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह क्या होता है, a बाई क्यू बाई ए, हाँ क्यू बाई ए। यहां देखो कॉमन ले लिया ई नॉट, तो d माइनस क्या बच गया t, प्लस t बाई क्या बच गया k, बच गया ना। चलो b का वैल्यू मिल गया, कैपेसिटेंस फार्मूला सीधा सीधा, कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो c बराबर क्या होता है, q बाई बी ना, बस डाल दो, c बराबर q, b के जगह ये पूरा वैल्यू डाल दो, तो q इन ब्रैकेट d माइनस टी प्लस टी बाई क्या k, और नीचवा कौन बटे a, तो a ऊपर चला जाएगा ना, तो ये q से q क्या हो गया, कट गया, तो c बराबर फार्मूला बच गया ए अपान ध्यान दो हाँ एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट ये गड़बड़, एप्सिलॉन नॉट भी था, नहीं देखो ई नॉट की जगह क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना, और सिग्मा की जगह क्यू बाई क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट छूट गया था, वही ए एप्सिलॉन नॉट वो ऊपर चला जाएगा, नीचे ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच गया d माइनस टी प्लस टी बाई क्या के, बस हो गया फार्मूला। देखें कितना जोरदार तरीके से, भाई ये लॉजिक है। जैसे ना आप V लिए पोटेंशियल, हाँ V एयर V डाइलेक्ट्रिक, हाँ दोनों का जोड़ देंगे ना, तो V क्या होता है, V का पोटेंशियल, वो फार्मूला कहाँ, वो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित करके निकालेंगे ना, V इज इक्वल टू E R, हाँ ई इंटू आर, तो ई देखो ये एयर का लेंगे तो एयर में नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, ई नॉट, एयर में एयर का गैप, एयर का गैप कितना है डी माइनस टी, यहाँ लेंगे डाइलेक्ट्रिक का, तो डाइलेक्ट्रिक का ई नॉट बाई के है, जो पहले से देखो ई नॉट बाई के, अब उसकी चौड़ाई कितनी है डाइलेक्ट्रिक की टी, बस। अब फिर यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट कॉमन ले लिए हैं, ई नॉट की जगह क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, तो कुल मिला जुला के क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, हो गया ना। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है, बस यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, तो ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया ऊपर, मतलब यहाँ एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ए एप्सिलॉन मतलब ऊपर ही डाल दो, यहाँ पे ऊपर ही ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, और क्यू से क्यू खत्म, ये फार्मूला बच गया, तो यही फार्मूला है असली। अच्छा इसको चेक करना रहेगा ना कि ये फार्मूला सही है गलत है, तो वो भी बहुत आसानी से चेक कर लेंगे, आसानी से चेक ऐसे कर लेंगे कि यदि इसी डाइलेक्ट्रिक को, डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो यदि डी कर दें, डी का मतलब पूरा भर दें, तो ऐसा वाला फार्मूला बन के आना चाहिए ना, तो देखो बन के आएगा, इसमें रख के देखो, देखो रख के देखो, ए एप्सिलॉन नॉट डी, टी की जगह कितना डी, तो डी माइनस डी, यहाँ डी बाई क्या हो जाएगा के, तो देखो डी माइनस डी जीरो, और के ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, देखो आ गया ना वैसा वाला, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, सही है, फॉर्मूला भी चेक हो सकता है। चलो फिर इसको भी नोट ही कर लो, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, तो देखो दो प्रकार से होता है, एक सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टेंस में होता था, ठीक है ना, एक सीरीज और एक पैरेलल। अच्छा रेजिस्टेंस वाला कुछ तो याद होगा, जैसे मान लो सीरीज में ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ देता था, ऐसे तीन थे जोड़ दिया, मान लो R1 R2 और R3, तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, R इक्विवेलेंट, तो R1 प्लस क्या करते थे, सीधा सीधा जोड़ते थे ना, ऐसे करके जो और भी आते थे तो और भी जोड़ देते थे। अब पैरेलल में होता था तब क्या करते थे, ऐसे, ये कनेक्शन, ये सीरीज वाला कनेक्शन है, तो ये कैसा कनेक्शन है पैरेलल,
तो पैरेलल होता था R1 R2 और R3, तब इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1 क्या करते थे, ऐसे करते थे ना, इनको सॉल्व करके R इक्विवेलेंट निकालते थे। इनका सीधा उल्टा तरीका कैपेसिटर में आएगा। तो कैपेसिटर में देखो, कैपेसिटर में ऐसे कैपेसिटर, ये देखो, ये कैपेसिटर का कैसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है? हाँ, सीरीज दिखाई दे रहा है। इसका कनेक्शन कैपेसिटेंस C1 हो, इसका C2 हो, इसका क्या हो, तो C इक्विवेलेंट निकालना हो तो ऐसे लगाएंगे 1/C इक्विवेलेंट। इसका उल्टा वाला जो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला होगा वो कैपेसिटर में सीरीज में लगेगा, और जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस का सीरीज वाला होगा वो कैपेसिटर के पैरेलल वाले में लगेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है ना? ऐसे और भी हो तो और भी, ठीक है। अच्छा, पैरेलल वाला देखो, पैरेलल वाला ऐसे रहेगा, ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो इसका कैपेसिटेंस C1 हो, इसका C2 हो, इसका C3 हो, तो यहाँ C इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और ऐसे और भी हो तो और भी। क्या बात समझ में आ रही है? एक चीज याद रखना है, एक चीज इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जैसे इसको हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, मान लो किससे जोड़ रहे हैं? बैटरी से। तो ये प्लस है माइनस है, तो यहाँ से चार्ज निकलेगा ना, क्या निकलेगा बाबू? चार्ज। तो सीरीज में जो चार्ज यहाँ से मान लो Q बैटरी से निकल रहा Q, तो वो पूरा चार्ज सब में Q सेम चार्ज सेम जाएगा, सब में चार्ज क्या जाएगा, लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगा। इसका वोल्टेज, इस पर कुछ वोल्टेज V1 लगेगा, इस पर वोल्टेज V2 लगेगा, इस पर वोल्टेज, हाँ। तो देखो सीरीज में क्या सेम रहेगा? चार्ज। क्या अलग अलग रहेगा? अब पैरेलल में उल्टा है। पैरेलल को यदि आप बैटरी से जोड़ोगे बाबू, पैरेलल को यदि बैटरी से आप जोड़ दिए तो सब में वोल्टेज सेम रहेगा, जो बैटरी का वोल्टेज रहेगा वही सब पे लगेगा। जैसे ये 10 वोल्ट का है तो 10 इस पर भी, 10 इस पर भी, 10 इस पर भी। अभी मत समझना कि ये 10 जोड़ेंगे, ये कॉमन होता है, कॉमन होता है। क्या होता है? हाँ, तो इसमें क्या है कि वोल्टेज समय सेम। हाँ, चार्ज इसमें जैसे मान लो पूरा चार्ज Q जाएगा तो कुछ चार्ज इसमें चलाएगा Q1, और कुछ चार्ज इसमें Q3 इसमें, ठीक है। जैसे अच्छा, इन तीनों चार्ज को जोड़ोगे ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो वो इसके बराबर आएगा। मतलब इसी में से बंटवारा होगा। जैसे मान लो यहाँ से 30 कूलाम का निकल रहा है, तो यदि इसमें 15 जा रहा है, इसमें 10 जा रहा है, तो कितना हो गया? तब इसमें कितना जाएगा? बस लॉजिक। इसमें क्या है, वोल्टेज अलग अलग रहेगा और चार्ज सब में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसको भी आप नोट कर लो। ये डेरिवेशन नहीं आता, बस इस पे सवाल आते हैं, अभी सवाल हम आपको बताएंगे, है ना। तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप देखो, ये कैपेसिटर ऐसे करके ये देखो, इसका है 2 माइक्रो फैराड, सही है, ठीक है ना। और इसका है 1 माइक्रो फैराड, और इसका है 2 माइक्रो फैराड, सही है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है? B। तो कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across पॉइंट A एंड B। ऐसे ही बोलेगा, ऐसे बना देगा, ऐसे बोलेगा, ठीक है। तो पहले ये समझना होगा कि कौन कौन सीरीज में है और कौन कौन पैरेलल है। तो जो जिसमें मिलेगा वैसे फटाक से लगा देना है। तो पहले देखो, ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं? हाँ, किस में है? यदि करना हो तो ऐसे, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको क्या मान लो, तो C2 और C3 किस में है? पैरेलल। तो C2 एंड C3 पैरेलल है, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पैरेलल है तो इनका C इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? हाँ, इस फार्मूले से, सही है ना। तो इसका पिक्चर ऐसे बना देंगे, इसका ऐसे हो गया, फिर ऐसे। अब ये दोनों मिला के कितना हो गया? 3 माइक्रो फैराड। और ये कितना रह गया? और अभी ये A और B यही है। अब ये दोनों किस में हो गए?
सीरीज में, तो अब वो वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देयरफॉर 1/c इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/ कितना 3। ठीक है, इसका इसमें यही करेंगे ना। तो 3 एकम 3, 3 2 एकम 2, 3 2 5/6। सही है, इसका इसमें आ नीचे इसका इसमें। हाँ तो नहीं, तो एलसीएम से भी आसान है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है ना कि एलसीएम लोगे तो भी 6 ही आएगा। तो जब वही आए तो बात वही है, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ ठीक है ना कि नहीं। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 5/6। तो c इक्विवेलेंट निकालना ना अपने को, तो 6 कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.2। देखो 5 कम 5 और 5 दूनी 10 माइक्रो फैराड आंसर। बस हो गया। जैसे मैं सोचा ना एक जैसे सीरीज ऑफ पैरेलल है। हाँ तो जैसे दोनों हाँ इसको पहले बदलना अभी मत करना कि इसको सीरीज में कर लेना। अच्छा इसको नहीं, वो अपने अपने पार्ट में होते हैं। मैं पहले पैरेलल से सीरीज में उन दोनों को निकाल लें। जो देखो जो जिसमें ज्यादा मिलता है, जैसे कई सारा सीरीज में है तो पहले सीरीज वाला कर लो, कई सारा पैरेलल में तो पहले पैरेलल वाला सिंपल करते जाओ उसको। अच्छा ठीक है, अब जैसे इसका रिवर्स लेंगे। हाँ रिवर्स भी होता है, लाओ हम और भी लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखो, अब मान लो ऐसे सवाल एक बना दिया कि भाई ऐसे बना दिया, ये देखो ये देखो ये देखिए, और यहाँ से ये देखो, आप देख रहे हो ना, ए है और ये क्या है बी। ये C1 है, बराबर हम ले रहे हैं 10 माइक्रो फैरड। ठीक है, ये C2 भी ले रहे हैं 10 माइक्रो फैरड, ये C3 भी ले रहे हैं 10 माइक्रो फैरड, और C4 भी ले रहे हैं 10 माइक्रो फैरड। सब 10-10 के हैं। तो कह रहा है कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। तो पहले अब क्या देखेंगे कि ये तीनों किसमें हैं। हाँ, अब उनका जो इक्विवेलेंट आएगा मिला जुला के, वो इसके साथ C4 के साथ किस में हो जाएगा। बस ये लॉजिक। अभी मत सोचना कि ये और ये पैरेलल है तो पहले ये पैरेलल नहीं, पहले जो जिसमें दिखें, यदि कई सारे पैरेलल हैं पहले उनको पैरेलल ही हल करो, फिर कई सारा सीरीज में है तो उनको पहले ही उन्हीं को हल करो। ठीक है। हाँ मैं सोचा ना ऐसे नहीं हो जाएगा, इक्विवेलेंट का क्या है, दोनों तो साथ में से सीरीज वाले थी फिर पैरेलल कर। नहीं ऐसे नहीं, पहले ये किस में है बताओ। सीरीज में। तो यहाँ लिख दो, मतलब C1 C2 C3 आर इन सीरीज लिख दिए। तो लिख दिए तो इनका मिला लो, तो 1/ इनका C' मिला लो, C' चाहे C इक्विवेलेंट कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/ क्या करोगे 10, तो आंसर हो जाएगा 3/10। तो C' बराबर कितना हो जाएगा 10/3 माइक्रो फैराड हुआ। तो इसका मतलब तीनों मिला के अब ऐसे हो गए, ये हो गए 10/3 माइक्रो फैराड, और एक के बगल में C4 है जो कि 10 माइक्रो फैराड है। ये ए है और ये क्या है बी। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो देयरफॉर हाँ C इक्विवेलेंट पैरेलल में होंगे, तो 10/3 प्लस 10 ऐसे करेंगे ना। तो 10 3 30 30 10 40, 40/में कितना आएगा 3 माइक्रो फैराड हो गया। लॉजिक समझ में आ रहा है ना ऐसे। यहाँ पे जैसे 1 + 10 था 1 + 10 था। हाँ अरे एलसीएम लोगे तो 10 आएगा ना। हाँ डिनोमिनेटर से मैं ऊपर कर दिया, बस ऊपर उठा, सही है। ऐसे करके तो ऐसे निकलेगा। तो इसी तरीके से ना घुमा घुमा के रहता है। तो इस पे आपको कई सारा सवाल देकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। ये बगैर प्रैक्टिस का नहीं आएगा। हम 2-3 सवाल देंगे, इस पे कम से कम 20 सवाल हो सकते हैं। जैसे ना अभी भी जैसे C इक्विवेलेंट निकालना है, तो ऐसा है कि पहले सीरीज से लेते हैं फिर प्लस करके पैरेलल का लिखते हैं। जैसे 1/C 1/C हाँ हाँ, मतलब क्या पूछ रहे हो, एक बार सही से पूछो। हाँ मतलब क्या चाह रहे हो, पहले इनको नहीं मैं चाह रहा हूँ सारे क्या की बात कर जाए कैसे। जैसे हाँ वो दिक्कत हो जाएगा कि C हाँ इक्विवेलेंट यानी कि 1/C। हाँ वही चीज है ना, समस्या हो जाएगी। पहले ऐसा नहीं है कि एक के में खिचड़ी मेल नहीं सॉल्व करना है, अलग अलग सबको, सीरीज वाले को अलग,
फिर पैरेलल वाले को अलग, फिर उनका देखो उनका जो नया नया बन के आ रहा है उनका इक्विवेलेंट कैसे होगा, ऐसे देखना है, सोचना ऐसे है। जैसे ही ये तीनों पहले किस में दिख गए सीरीज में तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया है, 10/3। तो इनको तीनों को मिटा के केवल इकलौता बना दिया 10/3। अब ये तीन दोनों किस में आ गए। अब ऐसे सोचना है, सोचने का ये तरीका है ना, एकदम एक एक करके करना है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल। तो एक टॉपिक रह गई है, तो कल उसको करते हैं, मतलब अगले दिन करते हैं, और वो ले लेते हैं नया चैप्टर, 3rd चैप्टर चालू हो जाएगा मंडे से, ठीक है।